हे गाइस, आज की रेसिपी बहुत ही स्पेशल होने वाली है क्योंकि आज हम बनाने वाले हैं क्रीमी चिकन ब्रेड जो कि बहुत ही टेस्टी बनती है। मैं क्या ही बताऊँ आपको। तो चलिए जी इसको बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने एक बोल में डालना है 2 कप मैदा। ठीक है, मैदा मैंने पहले ही छान लिया था, आप छान लें तो ज़्यादा बेहतर है। उसके बाद 1 टीस्पून इसमें नमक ऐड करेंगे, 1 टीस्पून पिसी हुई चीनी ऐड करेंगे। आप वैसी वाली भी डाल सकते हैं, नॉर्मल वाली। उसके बाद 1.5 टीस्पून इसमें इंस्टेंट ईस्ट शामिल करेंगे और उसके बाद मैंने एक अंडा ले लिया, उसको मैंने फेंट के इसके अंदर शामिल कर देना है। और उसके बाद हमने 2 टेबल स्पून के करीब ऑयल डालना है और इसके बाद इन सारी चीज़ों को हमने स्पून की हेल्प से अच्छी तरह से मिक्स कर लेना। अच्छा, मैंने जो इसमें अंडा यूज़ किया वो छोटे साइज़ का था, इसलिए मैंने एक अंडा लिया है। अगर आपका थोड़ा बड़ा हो तो फिर आप हाफ़ लीजिएगा क्योंकि 4 कप मैदे में हम एक अंडा यूज़ करते हैं, एक बड़ा अंडा। ठीक है, उसके बाद आपने इसके अंदर दूध शामिल करना है। दूध मैंने हाफ़ कप लिया था और ये नीम गर्म है, तो जितनी आपको नीड हो आप उतना ले लीजिएगा और उसको नीट कर लीजिएगा। जब इस तरह से आटा कंबाइन हो जाएगा तो फिर हमने इसको निकाल कर काउंटर टॉप पे रखना है। थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे और फिर आपने इसको नीट करते जाना है तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए और आपने इसकी सॉफ्ट सी डो तैयार करनी है। ठीक है, उसके बाद आपने एक बोल लेना है, उसको पहले ऑयल से ग्रीस कर लीजिएगा ताकि जब हम डो निकालें तो इजीली निकल आए। उसके ऊपर भी हमने डो के ऊपर भी थोड़ा सा ऑयल लगाना है और फिर आपने इसको प्लास्टिक रैप से कवर करके रख देना है तकरीबन 1 से 2 घंटे के लिए, जब तक कि राइस नहीं हो जाती। ठीक है, अगर प्लास्टिक रैप नहीं है तो किसी भी एयर टाइट जार में रख सकते हैं। उसके बाद पैन में 3 टेबल स्पून मैंने मक्खन डाला था और एक लहसुन का जवा ले लिया, इसको चॉप करके शामिल कर देंगे और इसको सौते कर लेंगे थोड़ी सी देर के लिए, 30 सेकंड्स के लिए अराउंड। और फिर आपने इसके अंदर ऐड करनी है एक मीडियम साइज़ की कटी हुई प्याज, जिसको मैंने चॉप कर लिया था। उसके बाद आपने प्याज को भी सॉफ्ट होने तक कुक करना है और फिर हमने इसके अंदर शामिल करना है मैदा। तो मैदा यहाँ पे मैंने 1 टेबल स्पून लिया है और इसको शामिल करने के बाद फिर आपने इसको दोबारा से सौते करना है तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए, या जब तक सौते कर लें जब तक इसकी अच्छी सी खुशबू नहीं आने लग जाती। और फ्लेम इस वक्त बिल्कुल लो ही है और इस पॉइंट पे हमने जो है इसके अंदर शामिल करना है 1 कप दूध। थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और साथ साथ इसको मिक्स करते जाएंगे, सारे एक साथ नहीं डालेंगे वरना लम्स बन जाएंगे। और फ्लेम आपने लो कर देनी है बिल्कुल इस टाइम। ठीक है जी, ये 1 कप दूध चला गया है, अच्छी तरह से मैंने मिक्स कर लिया। उसके बाद 1 टीस्पून कुटी लाल मिर्च शामिल करेंगे इसमें। उसके बाद 1 टीस्पून मैंने ऑरेगनो ले लिया है, ये डाल देंगे। उसके बाद हाफ़ टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर ऐड करेंगे और फिर मैंने यहाँ पे लिया है 1 टीस्पून चिकन पाउडर। अगर आपके पास ये है तो डाल दें, नहीं तो स्किप कर दीजिएगा। और हाफ़ टीस्पून मैंने नमक डाला है क्योंकि चिकन पाउडर में ऑलरेडी नमक होता है, तो अगर आप नहीं डालें तो उसकी जगह 1 टीस्पून नमक ऐड कर लीजिएगा। ये नमक अपने हिसाब से डाल लीजिएगा जितनी नीड हो। ठीक है, अच्छी तरह से उसको मिक्स करेंगे। उसके बाद मैंने 2 टेबल स्पून के करीब शिमला मिर्च ऐड कर दी है, एक मैंने छोटी सी हरी मिर्च डाल दी है इसके अंदर स्पाइस लेवल बढ़ाने के लिए। थोड़े से मैंने ऑलिव्स ऐड कर दी हैं, अपनी मर्ज़ी है आपकी, आप जो डालना चाहें डाल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपने 1 कप लेना है श्रेडेड चिकन का, इसको मैंने बॉईल कर लिया था लहसुन अदरक के पेस्ट के साथ और 3 टेबल स्पून क्रीम ऐड कर रही हूँ मैं यहाँ पे। उसके बाद 4 to 5 टेबल स्पून आपने चेडर चीज़ या मोज़रेला चीज़ दोनों ऐड कर देनी है, जो आपकी मर्ज़ी हो। थोड़ा सा मैंने दूध ऐड किया है और इसको जो है अच्छी तरह से हमने मिक्स कर लेना है और कुक कर लेना है 2 से 3 मिनट के लिए, ताकि सारी चीज़ें अच्छी तरह से कंबाइन हो जाएँ। इसके बाद ये इस पॉइंट पे आके आपने फ्लेम को ऑफ़ कर देना है क्योंकि ठंडे होने के बाद भी और ज़्यादा थिक हो जाती है। तो बस उसके बाद चलते हैं जी नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो हमारी डो भी यहाँ पे राइज़ हो चुकी है, इसको निकाल लेंगे हम अपने बोल के अंदर से। ठीक है, पंच मारेंगे एक पहले इसको और फिर आपने निकाल लेना है इसको। उसके बाद आपने इसको नीट करना है ताकि इसके जितने भी एयर बबल्स हैं वो सारे रिमूव हो सकें। और फिर मैं इसको थोड़ा सा सिलेंड्रिकल शेप में रोल करूँगी ताकि मैं इसके पेड़े बना सकूँ। तो इतनी डो में मैंने 3 ब्रेड्स बनाई थी नॉर्मल साइज़ की, आप चाहें तो 2 भी बना सकते हैं। उसके बाद ये पेड़ा लेके हमने इसको रोल करना है। ठीक है, बेलन की हेल्प से, और हमने इसको रेक्टेंगुलर शेप में रोल करना है। ठीक है, उसके बाद आपने 2 to 3 टेबल स्पून इस फिलिंग जो है ऐड करनी है एक साइड पे और फिर आपने इस तरह से इसको फोल्ड कर लेना है और अच्छी तरह से हम सील कर लेंगे ताकि हमारी फिलिंग बिल्कुल भी ना निकले। और दूसरी साइड पे हमने इस तरह से कट लगाने हैं। उसके बाद जी हमने इसको नहला देना है अंडे से। ठीक है, अच्छे से उसके ऊपर एग वॉश कर देंगे और फिर आपने जो है इस तरह से एक एक स्ट्रिप उठा के लगा देनी है ऊपर ताकि ये स्टिक हो सके। ज़्यादा अंडा नहीं लगाएंगे वरना ये स्लिप हो जाएंगी स्ट्रिप्स। ठीक है, बस जी हमारी एक ब्रेड हो गई है रेडी। इसको रखते हैं जी हम बेकिंग ट्रे के ऊपर
और आपकी मर्ज़ी, आप जिस तरह से भी बनाना चाहें डिज़ाइन बना सकते हैं, ब्रेडेड भी बना सकते हैं। बस मैंने इस तरह से बनाई है, मेरा इस तरह से दिल चाह रहा था। उसके बाद कवर करके 6 से 7 मिनट के लिए रख देंगे और फिर आपने दोबारा से इसके ऊपर एग वॉश लगाना है, ठीक है। अंडा लगा देंगे अच्छी तरह से। उसके ऊपर मैंने थोड़े से तिल डाल दिए हैं और थोड़े से मैंने इसके ऊपर जो है मिक्स्ड हर्ब्स भी डाले थे। अगर आपके पास हो तो डाल दें, नहीं तो स्किप कर दीजिएगा। उसके बाद चलते हैं जी बेकिंग की तरफ। तो यहाँ पे मैंने एक पतीला ले लिया था, उसको पहले आप प्रीहीट कर लीजिएगा 10 मिनट के लिए, ठीक है। इस तरह का स्टैंड रख के और फिर हमने प्रीहीट होने के लिए छोड़ देना है। 10 मिनट के बाद हमने इसके अंदर डालना है अपना बेकिंग की ट्रे और फिर आपने इसको बेक होने के लिए छोड़ देना है 45 मिनट्स के लिए। बिल्कुल हमने लो फ्लेम पे इसको कुक करना है। तो 45 मिनट्स में ये रेडी हो गए। तो बहुत ही टेस्टी बने थे, अंदर से इतने क्रीमी थे और इतने चीज़ी थे, मैं क्या ही बताऊँ। और मैं कट करना भूल गई थी। तो ये थी जी आज की रेसिपी। उम्मीद है कि आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। इंशाल्लाह फिर मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।